जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको जगन्नाथ जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी श्री विष्णु और श्री कृष्ण भगवान जी का ही अवतार है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। आषाढ़ मास की द्वितीया को यह रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष की 11वें दिन इस यात्रा का भी समापन होता है। यह पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रघुमन नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन को इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे। राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, यह आपको पता लगाना पड़ेगा। राजा बोले, क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर? यह सुनकर तो मेरे मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा हो गई है। राजा यह बात सुनकर अत्यंत आनंदित हो गए। तुरंत महल के मुख्य पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलमाधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार पुजारी उड़ीसा का भ्रमण करने निकल गए। बड़ी लंबी यात्रा के पश्चात पुजारी वहां पहुँचे तो वहां उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सब्रों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववासु के पास गए और बोले, महाशय, आप मुझे कृपया करके देव पूजा का स्थान दिखा दे। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। पुजारी मन में सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही वापस लौट गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ दिनों में पुजारी जी को विश्ववासु की पुत्री से प्रेम हो गया। उनकी बेटी का नाम ललिता था। कुछ दिनों में उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, सुनो, क्या तुम नीलमाधव की एक छवि दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता ने कहा, ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं उनसे बात कर लूँगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। उनके पिता मान जाते हैं। विश्ववासु विद्यापति से कहते हैं, मेरी एक शर्त है, आँखों पर पट्टी बांधकर जाएगा। परंतु विद्यापति बड़ी चालाकी से अपने साथ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा के रास्ते को जानने के लिए उन दानों को बिखेरता जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव को दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। फिर वो दोनों गुप्त गुफा से चले गए। विद्यापति ने राजा को सारी बात सुनाई और उसी दानों के रास्ते राजा को उस गुप्त गुफा में ले गया। जाकर गुफा में देखा तो वहाँ कोई भी मूर्ति नहीं थी। राजा ने विद्यापति से कहा कि यह क्या है? विद्यापति बोले, मैंने नीलमाधव मूर्ति के दर्शन यहीं इसी गुफा में किए थे। राजा इंद्रद्युमन दुखी होकर अपने महल में चले गए। राजा इंद्रद्युमन रात में विश्राम कर रहे थे। उनके स्वप्न में श्री विष्णु भगवान आकर दर्शन देते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, पूरी तट के समुद्र में एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उस लकड़ी से तुम मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जो रात में भगवान ने बताया। राजा उसी पुरी के
तट पर पहुंच गए। उन्होंने सच में समुद्र में लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए देखा। उन्होंने कारीगर को आदेश दिया कि लकड़ी के लट्ठे को बाहर निकालो, परंतु वह लकड़ी का लट्ठा किसी से नहीं निकला। फिर विश्वावसु जी वहां आए। उन्होंने उस लकड़ी के लट्ठे को बाहर निकलवाया। बाहर निकालने के पश्चात राजा ने आदेश दिया कि लकड़ी के अंदर नीलमाधव की छवि को ढूंढकर इसकी प्रतिमा बनाओ, परंतु किसी को भी नीलमाधव की छवि उस लकड़ी में नहीं दिखी। राजा ने अनेक प्रयास किए, परंतु वह मूर्ति को नहीं बनवा पा रहा था। राजा फिर से दुखी हो जाते हैं। रात में भगवान नारायण फिर से राजा को दर्शन देते हैं और कहते हैं, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ये मूर्ति बनवाई जाएगी। यह कहकर भगवान चले जाते हैं। सुबह राजमहल में विश्वकर्मा जी की पूजा आरंभ करते हैं, क्योंकि भगवान स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को कह के जाते हैं कि विश्वकर्मा जी की पूजा करनी ही होगी, जिससे वे प्रसन्न होकर स्वयं मूर्ति बनाने आएंगे। राजा सुबह विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। वह कई दिनों तक पूजा करते हैं, जिससे एक दिन विश्वकर्मा जी ऋषि का भेष में एक कारीगर के रूप में आते हैं। राजा से कहते हैं कि मैं स्वयं इस लकड़ी को मूर्ति बना सकता हूँ, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु वह कारीगर कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं यह मूर्ति एक बंद कमरे में बनाऊंगा। इस मूर्ति को बनाने में मुझे 21 दिन लगेंगे। इस बीच कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा। अगर 21 दिन के अंदर कोई भी बीच में कमरे के अंदर आया, उसी समय मैं इस मूर्ति को छोड़कर गायब हो जाऊंगा। राजा ने कारीगर को कहा, हमें शर्त स्वीकार है। विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाने का कार्य स्वीकार कर लिया और मूर्ति बनाना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन उस कक्ष के भीतर से छीनी हथौड़े ठोकने पीटने की आवाज़ आती थी, परंतु 15वें दिन उस कक्ष में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गुंडीचा महारानी उस कक्ष के पास से गुजर रही थी। आवाज़ न सुनने पर उन्होंने यह बात जाकर राजा को बताई कि कक्ष के भीतर से आज किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही, जाकर उस कक्ष में देखना चाहिए। महारानी के ऐसे कहने पर राजा बोले कि उन्होंने हमसे शर्त रखी थी, अगर हम कक्ष में गए तो शर्त टूट जाएगी और वह मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। परंतु महारानी कहती है कि भूख प्यास में उस बूढ़े की मृत्यु न हो गई हो। अगर उनकी मृत्यु हो गई होगी तो हमें दुगना पाप लगेगा, इसलिए कक्ष के भीतर जाकर देखना चाहिए। राजा रानी की बात मानकर उस कक्ष में चले जाते हैं। जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, शर्त अनुसार कारीगर तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। उन मूर्ति को अधूरा छोड़ चले जाते हैं। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन मूर्ति को वह कहाँ स्थापित करे और कैसे करे। उनकी दुविधा को दूर करने के लिए नारद जी आते हैं। उनके कहने से वे उन अधूरी मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। तभी से लेकर आज तक और अनंत काल तक भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह अमृत रूपी कथा यही समाप्त होती है। जय हो जगन्नाथ भगवान। जय श्री राधे राधे।